नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहा है। और वहीं पर एक बुरी खबर भी है कि अब जो है कुछ शिक्षकों को ये अवकाश का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 4 लाख शिक्षकों को नहीं मिलेगा अर्जित अवकाश। शिक्षकों को वैसे तो अर्जित अवकाश की पात्रता दी गई है, लेकिन केवल कागजों में सिमट कर रह गई है। अभी तक के किसी भी शिक्षक को जो है वो अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिल पाया है। पिछली बार भी चुनाव के चलते अधिकांश शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो चुनाव में लगी थी, जिसके कारण उन्होंने ग्रीष्मकाल के पूरे समय तक के काम किया था, किंतु उसके बाद भी जो है उन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं मिल पाई। कुछ ही शिक्षक हैं जिन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता मिली, और आपको मिली कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस बार भी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में है उसमें भी कई प्रकार के कार्य जो है वो शिक्षकों को सौंप दिए गए हैं, जिससे कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो फिर इस बार शिक्षकों को मिलना मुश्किल लग रहा है। जानकारी भोपाल से आ रही कि सूबे के करीब 4 लाख शिक्षक 31 दिनों की गर्मियों की छुट्टियों में आराम नहीं कर सकेंगे। अब उन्हें भी कार्य करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से शुरू हो रहे हैं। दूसरी तरफ 1 मई से ही सरकारी स्कूलों में समर कैंप शुरू हो जाएंगे। इसके साथ नीट समेत अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होंगी, जिसमें शिक्षकों को दी जाने वाली जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। इसमें शिक्षक गर्मियों की छुट्टी में भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। राज्य के स्कूलों में 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। ये शिक्षकों को पूर्व में 2 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, धीरे धीरे कम किया जा रहा है। वर्तमान में शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश 31 दिन का मिल रहा है। इस बार शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 से 31 मई तक रहेंगे, जबकि विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिन का होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों से काम लिया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों के प्रवेश, मध्याह्न भोजन, प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम चलते हैं। आगामी मई में विभाग शासकीय स्कूलों में समर कैंप भी शुरू हो रहा है। इसके साथ ही नीट समेत अन्य परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे शिक्षक चंद दिनों का ही ग्रीष्मकालीन अवकाश का सुख ले पाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा शिक्षकों को साल भर में कुल 26 छुट्टियां मिलती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करवाने का शिक्षक कई सालों से विरोध कर रहे हैं। छुट्टियों को अनदेखा करते हैं अफसर। शिक्षकों के अर्जित अवकाश को लेकर विभाग के अधिकारी अनदेखा करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता के पहले लोक शिक्षण ने जारी आदेश में कहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के सभी प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण के लिए एजुकेशन पोर्टल पर आवश्यक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। समस्त संकुल प्राचार्य मॉड्यूल अनुसार शिक्षकों की जानकारी वांछित अभिलेखों की प्रति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। नियत समय सीमा में जानकारी अपलोड न करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्यों डीईओ की जवाबदारी नियत की जा सकेगी। लोक शिक्षण द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर संबंधित शिक्षक को अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। विभाग के जारी आदेशों पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। विभाग अब तक ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू नहीं कर सका है। इस कारण गर्मियों की छुट्टी में काम करने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ इस बार भी मिलना मुश्किल है। सरकारी कर्मचारियों की तरह मिले अवकाश। प्रदेश के कई शिक्षक संगठन सरकारी कर्मचारियों की भांति अवकाश की मांग कर रहे हैं। शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के अध्यक्ष शिववीर सिंह भदौरिया का कहना है कि शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त कर शासकीय कर्मचारियों के भांति अवकाश मिलना चाहिए। जब स्कूल शिक्षा विभाग का सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी गतिविधियां चलती हैं, तो गर्मियों की छुट्टी को खत्म कर देना चाहिए, ताकि शिक्षक अपनी सुविधानुसार साल भर में शासकीय और कर्मचारी की भांति कभी भी छुट्टी ले सके। अर्जित अवकाश की पात्रता। शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों में काम पर बुलाए जाने पर संबंधित जिले के कलेक्टर 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिन व विभागाध्यक्ष 1 वर्ष में अधिकतम 30 दिन अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों से गर्मियों में छुट्टी में काम करवाने के बाद भी अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी विसंगति है कि शिक्षकों से ग्रीष्मकालीन अवकाशों में कार्य करवा लिया जाता है। उनकी छुट्टियां वैसे भी कम होते जा रही हैं और अनेक काम उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश में दे दिए जाते हैं, और उसके बाद भी उन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं होती है। इससे शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके जो व्यक्तिगत कार्य हैं और फैमिली को जो समय देना चाहिए वो शिक्षक नहीं दे पाते हैं। इससे शिक्षक काफ़ी परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से भी तनाव में रहते हैं, और कई बार तो ग्रीष्मकालीन में जो भीषण गर्मी रहती है उसमें शिक्षक जो है बीमार पड़ जाते हैं, कई दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार शिक्षकों का कहना है कि उन्हें भी या तो अर्जित अवकाश की पात्रता हो, या फिर उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो पहले की भांति ही कर दी जाए। और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।